बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुर्रम अजीज़ है जी। मैं आप लोगों को आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे आज के गेस्ट जो हैं वो गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है। साद अहमद इनका नाम है। पिछले 5 साल से क्रिप्टोज़, फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में ये जो है वो काम कर रहे हैं। बाय एजुकेशन साद साहब जो हैं वो एक एसीसीए हैं और बड़े ही नफ़ीस इंसान और बड़े ही अच्छे दोस्त जो हैं वो रहे हैं। मेरा और साद साहब का तकरीबन पिछले 10 साल का ताल्लुक़ है। और मैं अभी साथ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के इस सेशन में हमें क्रिप्टोज़, करेंसीज़, फॉरेन एक्सचेंज और इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करके, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करके पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, इसके बारे में हमें जो है वो आगाह करें। इस सेशन के आगाज़ पर सबसे पहले मैं साद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के सेशन के लिए हमें टाइम दिया। एक छोटे से नोटिस पर उन्होंने हमें टाइम दिया और मैं साद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि साद साहब अपने अपना थोड़ा-सा तारुफ़ करवाइएगा। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने थोड़ा-सा बता दिया है। आपने कैसे इक्विटीज़, क्रिप्टोज़ और फ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स पे आपने जो है वो नॉलेज गेन किया, कहाँ से सीखा, ताकि हमारे सुनने वाले भी इस चीज़ को जो है वो समझ सकें। जी साद साहब। सर बहुत शुक्रिया। आपने आपसे बात हो रही है, आपने इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। इसमें आपसे बात करने का और वीडियो बनाने का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान में जो क्रिप्टो से रिलेटेड और ऑनलाइन जो इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म का नॉलेज नहीं है किसी के पास। अगर है तो वो बहुत कम लोग हैं, और जो लोग इसको स्टार्ट करना चाहते हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है इसमें, क्योंकि आप इसके पास कोई भी प्रॉपर कोर्स नहीं है। अभी पोस्ट पेंडेमिक कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है, वो कुछ लोग काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन अमूमन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि इसमें जो कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं वो लोगों से शेयर की जाएं, लोगों को बताया जाए कि आप किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरह से आप घर बैठ के पैसा बना सकते हैं सिर्फ अपने लैपटॉप से। आप जो इंटरनेशनल न्यूज़ है उनके साथ टच होके, और जो मुख्तलिफ कमोडिटीज़ हैं या क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो मुख्तलिफ जो शेयर्स हैं, आप उनका किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, आप किस तरह से वो पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं कि आपने किस पॉइंट पे कोई चीज़ बाय करनी है, किस पॉइंट पे कोई चीज़ सेल करनी है। इसको हम पूरा इसका टेक्निकल और जो फंडामेंटल एनालिसिस जो बेसिक्स हैं जी। उसको हम इससे शेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। साथ साहब ये फरमाइएगा ये जो बड़ा एक बज़वर्ड हम लोग सुनते हैं क्रिप्टो करेंसीज़, जी ये है क्या और ये कैसे काम करती है? सर, ये बेसिकली इसको जो इसकी बेस है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर ये सारा बेस कर रहा है। अमूमन नॉर्मली जो हमारी करेंसीज होती हैं इसको बेसिकली हमारे जो सेंट्रल बैंक हैं ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब जो क्रिप्टो करेंसीज के हमारे बानी थे, जो बिटकॉइन के जिन्होंने इन्वेंट किया था, उनके ज़हन में ये ख्याल आया, जो हम स्टडी करते हैं इंटरनेट से जो आर्टिकल्स उनके रिलेटेड लिखे हुए हैं, उन्होंने उनके ख्याल में ये था कि कुछ ऐसी करेंसी बनाई जाए जिस जो पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली आप डील जिसमें कर सकें, जिसमें कोई थर्ड पर्सन इंटरमीडियरी, कोई बैंक कोई इन्वॉल्व ना हो। और नॉर्मली जो हमारी करेंसीज हैं उनके ऊपर इन्फ्लेशन का भी आपका काफ़ी इम्पेक्ट आता है, और ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि सोली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस कर रही हैं, उनके ऊपर इन्फ्लेशन का भी कोई इम्पेक्ट नहीं आता, और ये डायरेक्टली आप पर्सन टू पर्सन इसमें ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जो हमारे पास क्रिप्टोज़ हैं, जैसे आपने फरमाया कि नॉर्मल जो करेंसीज़ हैं उसको स्टेट बैंक रेगुलेट कर रहा होता है, तो क्रिप्टोज़ को कौन रेगुलेट करता है? सर, लाइक क्रिप्टो को कोई रेगुलेट नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट करेंसीज होती हैं। इसमें ये डायरेक्टली सोली इंटरनेट बेस्ड है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर आप इसको स्टडी करें, ये भी एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जिसके ऊपर काफ़ी टाइम चाहिए। जो लोग इसको समझना चाहते हैं वो सिंपली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर गूगल करें तो उनको इसकी सारी डिटेल सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ब्लॉकचेन को समझना इज़ एन एंटायरली सेपरेट जी बॉलगेम। दुनिया की जो 6 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, 6 इमर्जिंग फील्ड्स हैं, उनमें से एक फील्ड जो है वो ब्लॉकचेन भी है। अदर बीइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी। जी हाँ। सब ये फरमाइएगा, हमारे पास इस वक़्त दुनिया में कितनी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं? लाइक रफली मोटी-मोटी कौन-सी हैं? कितनी हैं और मोटी-मोटी उनमें से जो पॉपुलर हैं वो कौन-सी हैं? सर, इसमें जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी वो बिटकॉइन थी, और इसको हम किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज भी बोलते हैं बिटकॉइन को। जी। और अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से हम देखें
तो सबसे जो बाकी एज कम्पेयर टू अदर क्रिप्टो करेंसीज जो सबसे कंपेयर्ड है, जो सबसे सेफ है फॉर इन्वेस्टमेंट, वो बिटकॉइन है। इसके अलावा जो मेजर नाम है उसमें इथीरियम आ जाता है क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन के बाद। फिर आपके पास बाइनेंस है और कार्डानो है, एडा है, इस तरह काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आप कोई भी कोई भी बंदा अपने नाम से या अपने किसी भी ब्रांड से क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। जो मैं रिकमेंड करूंगा वो मेजर बिटकॉइन में आपको रिकमेंड करूंगा, जो नए इन्वेस्टर्स हैं स्पेसिफिकली जो पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि बिटकॉइन जो है ये सिर्फ 21 मिलियन है टोटल जो माइन होंगे, जिसमें से अप टू 19 मिलियन जो है वो अब तक माइन हो चुके हैं। और आने वाले 10 सालों में जिस तरह से टाइम गुजरता जाता है, इसकी माइनिंग रेशो भी कम होती जाती है। जब ये स्टार्ट हुई थी क्रिप्टो करेंसी, तो ये एक साल में 1 या 2 मिलियन स्टार्ट हुआ था इसकी माइनिंग, और अभी इसकी माइनिंग बहुत कम रह गई है। और ये टोटल जो बिटकॉइन आएंगे मार्केट में वो 21 मिलियन होंगे। और क्योंकि ये स्कार्स है तो इसलिए इसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। कभी आप देखेंगे आप इथीरियम की प्राइस हाई मिलेगी, फिर आप देखेंगे कार्डानो या बाइनेंस ऊपर आ जाएगा। उनमें कंपटीशन चलता रहेगा, उनको पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल होगा। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा वो जो है वो सिर्फ बिटकॉइन है। जी, मैं अभी आपसे बात करते हुए मैंने अपने फ़ोन पर जो है वो पेपॉल से बिटकॉइन का जो मैं एनालिसिस देख रहा हूँ। जी लास्ट 1 वीक में जो बिटकॉइन है वो 12.34% जो है वो इंक्रीज हुआ है जी लास्ट 1 वीक में, और जी लास्ट 24 आवर्स में 6.21%। जी और बिटकॉइन इस वक्त अभी आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ 57,000 की US डॉलर की लिमिट जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो ये जी हाँ, बहुत, मैं भी देख रहा हूँ। आप भी देख रहे हैं ना। सो जी जो 58,000 पे गया था, ठीक है, वो 58,000 वाला जो है ना वो सेंटीमेंट को फिर टच करने पे आ गए। जी सो हाँ सर, अब इसमें अब देखें आप, अब क्योंकि ये स्कार्स है, जब इसकी जो लास्ट रैली थी, जब ये 19 20 को टच करके ये वापस चला गया था, और ड्यूरिंग पेंडेमिक ये 3000 पे आ गया था। उसमें ये मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, जिनको जो मतलब एक तो इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स जो 1000 2000 डॉलर से काम कर रहे होते हैं। वो जो रैली थी जब ये 19 से 20 हजार तक गया था और फिर वापस गिर गया था, वो बेसिकली सोली रिटेल इन्वेस्टर बेस्ड रैली थी। अभी ये लास्ट रैली से डिफरेंट इस तरह है, ये जो अभी बढ़ रहा है, अभी इंस्टीट्यूशंस जो है वो इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो गए हैं। जो बड़े जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कहना है कि आपका अगर एक 100% पोर्टफोलियो है, तो उसमें जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं वो अप टू 10% अपना जो पोर्टफोलियो है वो क्रिप्टो करेंसीज को वक्फ कर देते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी ये इसकी स्ट्रॉन्ग बेस हमें इसलिए मिल रही है कि इसमें जो इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करेंगे, और जैसे ही डिप आएगी इंस्टीट्यूशंस दोबारा जंप करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और इसमें जो बेसिक एनालिसिस टेक्निकल जो सिंपल मैं बताऊंगा वो यही बताऊंगा कि आप इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो कौन सा एंट्री पॉइंट होगा जो आपने देखना है, कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस भी मार्केट में एंटर हो जाएंगे। ठीक है साहब साहब, आप हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाने लगे हैं, उससे पहले मैं बिल्कुल छोटे छोटे आपसे कुछ जो है ना वो जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना ट्रू फॉल्स, एकेडमिक्स में जी कहते हैं ट्रू फॉल्स वाले, वो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। जी ये फरमाइएगा, अमेरिका में तो क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट जो है वो लीगल है, चाइना में लीगल नहीं है, लीगल नहीं जी है वहाँ पे। जी पाकिस्तान में क्या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट लीगल है? जी सर, पाकिस्तान में ये बिल्कुल लीगल है। यहाँ पे हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें कुछ चीजें लेट समझ में आती हैं। तो स्टार्ट में जब ये सारा मामला शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हमारी मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा होती है, जी तो लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही थी जो हमारे इंस्टीट्यूशन है कि ये एक्चुअली है क्या क्रिप्टो करेंसी। जी फिर यहाँ पे जो एक बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी है पाकिस्तान में, वकार जका, उनका बड़ा रोल है इसमें। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दायर की और प्रॉपर उनके पास कोर्ट का डिसीजन है कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये लीगल है। तो ये बिल्कुल लीगल है, आप इसमें लीगली काम कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो वो ऐसा नहीं था लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे आपके पास एक्सचेंजेस नहीं है। उसके लिए आपको इंटरनेशनल एक्सचेंजेस से ही रब्ता करना पड़ेगा, जिनमें जो मेजर नाम है वो बाइनेंस का है, या आजकल जो दूसरे ब्रोकर हैं जो आपको फॉरेन एक्सचेंज में या इक्विटीज में ट्रेड करवाते हैं, आजकल वो भी जो मेजर कॉइन्स हैं वो भी ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं मुझे समझ आ गई है। ये फरमाइएगा कि अगर हम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
जी, तो जो आपने बयान्स है, कॉइनबेस है, रॉबिनहुड है, ये बयान्स आई थिंक शायद अमेरिकन है, कॉइनबेस जो है वो यूरोपियन है, जी, रॉबिनहुड जो है वो अमेरिकन है। तो जी, अगर मुझे लेट्स से कॉइनबेस पे या बयान्स पे अपना अकाउंट बनाना है, अमेरिका का तो मुझे आइडिया है कि मुझे जी, उसमें अपना बैंक लिंक करना पड़ेगा, मुझे बयान्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। जी, बयान्स 5 दिन लेगा वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, और जी, जब वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएँगे, फिर उसके बाद मुझे इजाज़त होगी कि मैं उसको यूज़ करके जो है मैं ट्रेडिंग कर सकूँ। इसी जी, तरीके से जब मैंने उसमें से इन्वेस्टमेंट वापस लेनी है, अगर मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ, तो मैंने उसमें से बयान्स के अकाउंट में आ जाएगा, और अगर वहाँ से मैंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो इट वुड टेक अनदर 5 डेज़। सो ये यहाँ की एक कॉमन प्रैक्टिस है कि 5 दिन जो है वो दोनों साइड पे जो है ना वो ये जो एक्स ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं, ये लेते हैं। पाकिस्तान में जी। रह के हम ये काम कैसे कर सकते हैं? सर, पाकिस्तान में जो मैंने जो सबसे अच्छा पाया है वो जो सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म है वो आईजी है। लेकिन आईजी अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में नहीं है। तो उसके उससे रिलेटेड कुछ फर्म्स हैं जिनमें जो जो मैं पर्सनली जिनके काम कर रहा हूँ और मुझे वो पसंद है, ज़ाती तौर पे उनसे अच्छा है। वो उसमें वन फाइनेंशियल है, वो यूएई बेस्ड है। हुँ, हुँ। और उनकी जो मज़े की बात है, उन्होंने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स रखे हैं वो भी पाकिस्तानी ही हैं। और उनसे आपको जो कम्युनिकेशन गैप है, जो लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते, वो भी आपको नहीं आता, और उनसे आपकी कम्युनिकेशन भी इजी है। और उसमें आप जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपका बैंक है ना, हुँ, हुँ। सिर्फ उससे आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको कोई दूसरा बैंक अलाउ नहीं करता। या और यूएई उसमें यूएई ट्रांसफ़र करने के लिए? जी हाँ, यूएई में उनका जो है वो कस्टमर सपोर्ट ऑफिस है। हुँ, हुँ। लेकिन उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं और जो उनके सारा जो ब्रोकरेज वाला सिलसिला है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। कुछ मार्जिन्स ऑस्ट्रेलिया में लूज मिलते हैं। तो वो कुछ टेक्निकल चीज़ है उनकी, जिसकी वजह से वो उनका सारा जो सिलसिला है वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रखा हुआ। लेकिन उनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो यूएई है। और यूएई ही उनका हेड ऑफिस है। मैंने पर्सनली विजिट भी किया है, क्योंकि मैं काफ़ी पुराना उनका लॉयल कस्टमर, और काफ़ी वॉल्यूम में मेरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो मैं पर्सनली उनसे मिला भी हुआ हूँ जाके। तो उसमें आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड के थ्रू डायरेक्टली उनसे डील कर सकते हैं। एक जो बाइनेंस है, बाइनेंस की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा सा आपको इशू आता है, क्योंकि बाइनेंस में क्रिप्टो करेंसीज परचेज करने के लिए आपको पहले यूएसडीटी चाहिए। तो यूएसडीटी का आपको थोड़ा इशू आता है, वो यहाँ पे आप लोकली लोगों से कॉल पे या फेसबुक पे आपको मिलते हैं, आप उनसे डील करते हैं, उसमें फ्रॉड का काफ़ी चांसेस है। तो मैं अगर पर्सनली रिकमेंड करूँ तो मैं वन फाइनेंशियल मार्केट्स जो ब्रोकरेज है वो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो डायरेक्टली आप पाकिस्तान में अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बैंक अकाउंट के साथ उसको लिंक कर सकते हैं। और वो एट द सेम टाइम आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने जब विड्रॉ करवाना है तो विद इन 2 डेज आपके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाती है। थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, चार्जेस लेते हैं, लेकिन सर्विस अच्छी है। अच्छा, जो हमारे पास पेपॉल है, अगर पेपॉल जी, के थ्रू अगर हम वो करेंसी परचेज़ करते हैं, क्रिप्टो परचेज़ जी, करते हैं, तो जी हाँ, पेपॉल हमें 1.8% जो है वो ट्रांज़ैक्शन फ़ी चार्ज करता है, ठीक और है, आई थिंक शायद सेल पर भी 1.8% जो है वो चार्ज करता है। ठीक है, जो हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाला मॉडल डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड से हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे वन फाइनेंशियल पे, ठीक है? सो अगर जी, लेट्स से मैं 100,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर मैं कोई चीज़ परचेज़ करना चाहता हूँ, तो उसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुझे क्या चार्ज करेगा? और उसके बाद जो है वो वन फाइनेंशियल मुझे क्या ब्रोकरेज फ़ीस चार्ज करेगी? सही है। वन फाइनेंशियल में सर अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट के वन फाइनेंशियल आपसे कोई चार्जेस नहीं लेगा। जो आपके चार्जेस होंगे वो, क्योंकि आपका अकाउंट पीकेआर में होगा। आप जब पीकेआर से ट्रांजैक्शन करेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के थ्रू, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड आपसे कन्वर्जन फी चार्ज करेगा। हुँ, हुँ। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब आप पाकिस्तान से करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी उस पर कुछ टैक्सेस लगाए हुए हैं। तो वो एवरेज आप अगर देखेंगे वो 8 से 10 रुपए पर डॉलर आपको महंगा मिलेगा जब आप डिपॉजिट करेंगे। और जब आप विड्रॉ करेंगे तो फिर भी आपको 6 से 8 रुपए जो मार्केट में रेट होगा उससे कम मिलेगा। उसका जो बेहतरीन अल्टरनेट है वो पेपाल तो पाकिस्तान में नहीं चलेगा, क्योंकि पेपाल का कार्ड सिर्फ अमेरिकन को इशू होता है, वो पाकिस्तान में इशू नहीं होगा उसका। पेपाल जैसा ही एक सर्विस पाकिस्तान में है, पेयोनीर। जी, पियोनियर। आप पेयोनीर के थ्रू कर सकते हैं, मैं भी पर्सनली वही यूज़ करता हूँ। और अभी तो डायरेक्टली यूएई में भी कंपनी रजिस्टर्ड है मेरी, तो उसके थ्रू मुझे तो इशू नहीं है। लेकिन जब मैं स्टार्ट में काम कर रहा था तो फिर मैं पियोनीर पर्सनली इस्तेमाल करता था। उसमें आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस भी नहीं पड़ते, बहुत कम पड़ते हैं। और बहुत ईजी है उसमें काम करना। उसमें सिर्फ एक मुश्किल आती है कि आपको उसमें यूएस डॉलर्स कैसे मिलेंगे पियोनीर में। वो यहाँ पे फ्रीलांसर्स की कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, जो लड़के फ्रीलांसिंग के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी
अच्छी अर्निंग्स है उनकी, वहां से आपको अच्छे खासे डॉलर्स मिल सकते हैं। आपको जितने भी चाहिए होंगे वो मिल सकते हैं हमसे। तो जो हमने यूएई पैसे ट्रांसफर करने हैं वो तो हम पीकेआर के बजाय कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांसफर कर सकते हैं, हम पाउंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, हम डॉलर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। जी इवन वो सॉरी। इवन मैं खुद भी पेनियर यूज करता हूँ, तो पेनियर हमें अलाउ करता है कि आप फॉरेन करेंसी को जो है वो जब आप अपने बैंक में उसको विड्रॉ करवा रही हैं तो आप लोकल करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अगर पाउंड्स मुझे मिलते हैं तो मैं पाउंड अकाउंट मेरा ओपन है पेनियर में, और वो पेनियर से मैं उसको यूएसडी में कन्वर्ट करवा सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आपने यूएई में भी पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप यूएई का जो आपका जिस बैंक को जाके उसने अमाउंट ने हिट करना है, तो अगर वो यूएसडी में तो उस यूएसडी में भी चले जाएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी बिल्कुल चली जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपको उसमें थोड़े चार्जेस एक्स्ट्रा पड़ेंगे जी, बैंक अकाउंट से। बिल्कुल चार्जेस पड़ते हैं। वो उसमें दो चार्जेस मेरा ख्याल है, जब मैं कोई पेनियर से अकाउंट ट्रांजैक्शन विड्रॉ करता हूँ तो समथिंग क्लोज टू 2-3 हज़ार पाउंड के पीछे मुझे वो चार्ज करते हैं, अराउंड $100। तो वो $100 जो है वो 2-3 हज़ार पाउंड का मतलब है कि लेट्स से 2 हज़ार पाउंड अगर मैं निकलवाता हूँ तो दैट वुड बी इक्वल टू $2,500। तो वो जी 1-2% उसमें करेंसी कन्वर्जन भी आ जाती है, जी जी और जी उसमें जो है वो बैंक के एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी आ जाते हैं। अच्छा बिल्कुल सही सर, कह रहे हैं आप। ये फरमाइएगा, अगर हमने मतलब अब मैं 3-4 क्वेश्चंस आपसे इकट्ठा पूछता हूँ, सो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप उसका एक डिटेल्ड लंबा आंसर आप दें। पहली चीज, हमने कैसे डिसाइड करना है कि हमने मार्केट में क्रिप्टो में किस वक्त जो है वो परचेसिंग करनी है। मैं सही। अभी देख रहा था, मतलब हमारी पाकिस्तान के में रवायात हैं कि जी वेच के पछतालो रख के ना पछताओ। ठीक है, सो हमें किस वक्त तक इसको क्रिप्टोज को होल्ड करके रखना चाहिए। ठीक जी है, हमें मार्केट से कौन से सिग्नल्स मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है। हमें इन्वेस्टर एजुकेशन के रेफरेंस से ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे हम मार्केट के जो ट्रेंड्स देखें हमें अंदाजा हो सकता है कि जी हमें बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, और फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। सही। सो फ्रॉड वाला आप क्वेश्चन अलहदा कर दीजिएगा, और उससे पहले ये बता दीजिए कि अगर आप हमें कुछ स्क्रीन दिखा सकें, कोई ग्राफ्स दिखा सकें, मार्केट कैसे मूव करती है, तो उससे कुछ हमें आइडिया हो जाएगा। ओवर टू यू साथ सर। अच्छा सर, इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है, जो नॉलेज हम शेयर करेंगे यहाँ पे, वो हम ये एज्यूम करेंगे कि इसमें जो लोग ऑलरेडी कुछ नौ हाउ रखते हैं ट्रेडिंग की, उनके साथ हम शेयर्स करेंगे जो ऑलरेडी स्टडी कर सकते हैं चार्ट्स को। चार्ट्स पे भी हम बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो नहीं। उन लोगों से बात करेंगे जो थोड़ी नौ हाउ रखते हैं, लेकिन उनको ये इशू आता है कि वो जिस टाइम पे मार्केट में एंटर होते हैं मार्केट गिर जाती है, जिस टाइम पे वो लॉस में सेल कर देते हैं मार्केट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वो मार्केट के साथ उनका मोमेंटम मैच नहीं कर रहा होता। सही है। तो इसमें सबसे पहले तो आपने अपनी डिफाइन करनी है कि आप किस एसेट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक। कुछ जो लोग होते हैं वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो नॉर्मली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं। हम्म, वो एक थोड़ी सी अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं, और कुछ वॉल्यूम या कुछ प्राइस पॉइंट्स नीचे रख के उस पर वो स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि क्रिप्टो वॉलेटाइल करेंसी है, उसमें मोर देन 50, तो एट द एंड जब आप एवरेज करते हैं तो वो आप उल्टा लॉस में होते हैं प्रॉफिट के बजाय। दोबारा बताइएगा आपने क्या कहा है। सर इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना हमारे छोटे, जो कम पैसे के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, जी। उसमें नॉर्मली जिस तरह वो फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं ना करेंसीज के अंदर, वो जो बेसिक गलती करते हैं वो क्रिप्टो को भी करेंसी की तरह लेके चलते हैं। हम्म, वो एक चीज बाय करते हैं, और जिस तरह वो फॉरेन फॉरेक्स में कुछ पिप्स नीचे उसका एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी में भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। वो एज प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो एक तरह की गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। तो सो उसमें क्योंकि ये एक वॉलेटाइल करेंसी है, इसमें उसके सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं। जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया, कुछ पिप्स वो स्टॉप लगा देते हैं, इसका क्या मतलब है। इसमें ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आप हमें इसमें दिखा सकते हैं, सॉरी। आप हमें दिखा सकते हैं पिप्स क्या होती हैं। ये मैं दिखा देता हूँ। जी। सो आई थिंक ये ज़्यादा वर्थ वाइल होगा कि हम लोग, हमारे सामीन जो है वो चीज़ें देख भी रहे हों,
और हम उसके जी बाद जी। जी, इसमें जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ वो मेटा ट्रेडर है। शायद आपको अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। जी हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी मेटा ट्रेडर की सेटिंग कर लूँ जी ताकि जी आपको उसमें देखने में आसानी हो, क्योंकि अभी वो उसमें मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ है, मैं उसको पहले लॉग आउट करता हूँ। जी जी, जरूर आप करें, जरूर करें जी आप गेस्ट अकाउंट से आए। जितनी देर में आप ये कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि मार्केट में इस वक्त जो है वो क्रिप्टोस का क्या हाल हो रहा है। राइट। सो इस वक्त मार्केट में इथेरियम जो है वो आई थिंक हाईएस्ट एवर स्टेज पे गई हुई है, हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम। सो मार्केट में इस वक्त इथेरियम जो है वो 1842 पे जो है वो ट्रेड हो रही है, और जो कि हाईएस्ट नहीं है। कल के किसी टाइम पर पास्ट कल शाम को ये 1870 को इसने टच किया है। सो मार्केट अभी भी हाई है, इथेरियम हाई पे है। बिटकॉइन कैश जो है वो भी काफ़ी हाई जा रहा है, 560 को टच कर रहा है, जो कि इतनी हाई नहीं है। पिछले एक मंथ में बिटकॉइन कैश 740 50s को टच करके 55 को टच करके जो आया हुआ है। सो अगर कुछ लोगों ने इसको मार्च के स्टार्ट पे अगर उन्होंने इसको सस्ता खरीदा है, 400 में 500 के एंड्स पे खरीदा है, 480s में खरीदा है, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि इस वक्त वो बिटकॉइन को जो है वो सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से लाइट कॉइन जो है वो इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन। अभी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अभी मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी परचेज किया तो अभी मेरा नहीं ख्याल आपको उसको सेल करना चाहिए। होल्ड का टाइम है, होल्डिंग का टाइम, आई टोटली एग्री विद यू। ये होल्ड का टाइम है, क्योंकि जो स्टिमुलस पैकेज आ रहा है जी उससे डॉलर में वीकनेस आएगी जी, और क्रिप्टो करेंसीज में इनको एक पंप लगेगा अच्छा लग खासा। गया, पंप लग गया, मार्केट ने ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर दिया ओएस न्यूज़ को। ठीक है, अब वो हमने मैं अमेरिका में रहते हुए पिछले एक साल से प्रॉपर्टी मार्केट को जो मैं वॉच कर रहा हूँ, और मेरा अपना जो एनालिसिस था वो ये था कि एक 1998 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 जी में आया था, तीसरा फाइनेंशियल क्राइसिस जो है जी वो स्टार्ट हो गया था 2018 में। बड़े बड़े रिटेल स्टोर यहाँ पर अमेरिका में, यूके में बंद होना स्टार्ट हो गए थे, पर गवर्नमेंट ने जैसे सपोर्ट किया इकोनॉमी को, घर बैठे बैठे लोगों ने जी 18-18 हज़ार, 20-20 हज़ार डॉलर पर पर्सन जो है वो कमाया है। तो लोगों के अंदर पैसे की गर्मी आ गई है, लोग अब उस पैसे की गर्मी को जो है ना वो हर जगह जो है वो दिखा रहे हैं। सो उसकी एक जगह दिखाने वाली जो है वो प्रॉपर्टी मार्केट है। मार्केट में आप जाएं, वो प्रॉपर्टी मार्केट तो ऐसे बूम कर गई है अमेरिका में कि यहाँ पर उन्होंने मॉर्गेज जी इंटरेस्ट बिल्कुल मिनिमम कर दिया है, और ऊपर से पर पर्सन 18-18 20-20 हज़ार डॉलर आ गया लोगों के पास। सो प्रॉपर्टीज बूम कर दी हैं। सो ऑटोमेटिकली दूसरी मार्केट्स भी, दूसरे सेक्टर्स में भी जो है वो आपको ग्रोथ नजर आएगी। बट मैं ये फोर्स ही करता हूँ कि जब गवर्नमेंट ने ये स्टिमुलस से हाथ उठाया, तो स्टिमुलस आ तो गया है लेकिन उसके जी। साथ इन्फ्लेशन आ गई है, क्योंकि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्रीज कर गई है। चलें जी, ओवर टू यू सर। सर इसमें कल कल अगर आप देखें तो कल एक डाटा आया है, सीपीआई डाटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो उसमें बेसिक जो आपकी इन्फ्लेशन है वो फॉल की है। ये जो आज की रैली है मार्केट्स में, ये उसी डाटा के बाद से स्टार्ट हुई है। मार्केट में ये फियर्स चल रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है वो आ रही है। तो कल जैसे ही सीपीआई का डाटा आया 6:30 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, जी आपके मेरा ख्याल है 8:30 बजे जी अमेरिकन टाइम। तो जो ही वो डाटा आया तो मार्केट में जो शेयर्स में और इक्विटीज में और क्रिप्टो करेंसीज में ये रैली स्टार्ट हो गई है, क्योंकि वो जो डाटा उसने ये दिखाया है कि अभी इन्फ्लेशन का कोई सीन नहीं है। सही। आपने जो सर आप मैं बताने लगे हैं, आप मुझे बताइएगा कि कौन सी आप जी प्लेटफॉर्म पर आप हमें दिखाने लगे हैं चीज़ें, टेक्निकल एनालिसिस। ये ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रेडिंग व्यू पे, ओके। ट्रेडिंग व्यू इज़ अ वेरी पॉपुलर जी वेबसाइट। ट्रेडिंग। जी क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग व्यू ही सबसे बेहतर है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो हमारे वगैरह हैं, इनके अंदर ये जब से क्रिप्टो करेंसीज आए हैं, क्रिप्टो करेंसीज वीकेंड्स पे भी ट्रेड हो रही होती हैं। जी बिल्कुल हो रही होती है। और जो हमारे ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वो वीकेंड्स पे बंद होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे।
तो उसमें कुछ चार्ट्स का डिफरेंस आ जाता है। तो ट्रेडिंग व्यू जो है ये वीकेंड पे भी चल रहा होता है, इसके अंदर आपको प्रॉपर पिक्चर मिलती है विदाउट एनी ब्रेक। बिल्कुल ठीक है। सो जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू स्टार्ट करने लगे तो स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। जी आपकी जी ये स्क्रीन, मैंने बिटकॉइन की स्क्रीन शेयर किया। जी आ गई है। सो अभी हम जो अभी स्क्रीन देख रहे हैं ये किस टाइम पीरियड का एनालिसिस है, कितने टाइम पीरियड का लिया है, 1 डे, 5 डेज? ये हम ये मुझे ऑल लग रहा है। जी ऑल किया था, ये मैंने 1 मंथ का चार्ट ओपन किया। ठीक है। बल्कि अभी ऑल से स्टार्ट करते हैं। जी ठीक है। पिप्स जो होते हैं वो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज में होते हैं। उसमें 1/100 जो आपका डेसिमल पॉइंट होता है, डिवाइड 1/100, जी जो आपका 5th डेसिमल पॉइंट होता है उसको 1 पिप बोलते हैं ठीक है। फॉरेक्स में। ठीक है। ये कह लें कि एक जॉर्गन है ठीक है। ठीक है। ट्रेडर्स का। ठीक है। इसमें इसको सिंपल कर देते हैं, इसको हम प्राइस प्राइस एक्शन बोल देते हैं, पिप्स को चेंज कर देते हैं ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है। अच्छा जी। It's 2 o'clock. हम लोग इस वक्त व्यू चेंज करने लगे, 1 डे पे जाने लगे। अच्छा, जी। हम क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गया हूँ। हम बात करने लगे थे कि सारे ऑल करके हम देखते हैं कि क्या ट्रेंड आया था इसका, बिटकॉइन का। जी हाँ। जी। अब ये देखें, इसमें सबसे पहले मैं आपको ना पेंट में कुछ सिंपल चीज दिखाता हूँ। जी एक इसमें प्राइस एक्शन को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी आप किसी भी कमोडिटी या किसी भी चार्ट को जब स्टडी करते हैं जी तो उसका जो प्राइस एक्शन है उसको समझना बहुत जरूरी है। जो ये बेसिकली एक टग ऑफ वार चल रही होती है बुल्स एंड बेयर्स के दरमियान। जी जो मार्केट में बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं जी। उनके दरमियान ये एक टग ऑफ वार चल रही होती है कि प्राइस को नीचे लेके जाना है या ऊपर लेके जाना है। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पेंट से। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी मुझे आ रही। इसमें अगर आप किसी भी कमोडिटी, किसी भी क्रिप्टो करेंसी, किसी भी शेयर के अगर हम चार्ट को ओपन करेंगे तो उसमें हम नोटिस करेंगे कि जो प्राइस एक्शन है वो इस तरह से मूव कर रहा होगा। जी थोड़ी प्राइस बढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर बढ़ेगी, फिर गिरेगी। तो कोई भी रैली होती है, कोई भी प्राइस क्रिप्टो करेंसी की हो, शेयर की हो, जब वो बढ़ती है इस तरह से तो उसमें एक रिलीफ रैली आती है। अब आप यहाँ पे जब लोग बाय करते हैं कोई चीज, जब उसकी प्राइस बढ़ती है एक पॉइंट पे जाके, जब यहाँ पे लोग टेक प्रॉफिट करते हैं, जो कुछ उन्होंने खरीदा होता है जब वो बेचते हैं जी। तो प्राइस थोड़ी सी उसमें रिवर्सल आता है। ठीक है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया होता है वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट लेके वो मिल जाती है। उस पे राजी होके बैठ जाते हैं अपना टेक प्रॉफिट करके। और कुछ लोग जो देख रहे होते हैं कि ये प्राइस बढ़ रही है, जो जिन्होंने इस पॉइंट पे बाय नहीं किया होता, वो फिर वेट करते हैं डिप का। यहाँ पे जब डिप लगाता है तो वो यहाँ से फिर दोबारा बायर मिल जाता है एक बुल मार्केट में किसी भी कमोडिटी को या करेंसी को। तो यहाँ से फिर प्राइस पंप होती है। अब हम जो चीज प्रिडिक्ट करेंगे, जो इस सेशन में हम बताएंगे कि आपने ये किस तरह से प्रिडिक्ट करना है कि ये बुल रन कितना है और इस बुल रन के बाद जो रिलीफ रैली आएगी ये कितनी है, ठीक है। और इसमें दोबारा जो बुल रन आएगा वो ये पॉइंट जो प्राइस होगी, इस पॉइंट पे प्राइस क्या होगी, जी इसको हमने डिटरमिन करना है टेक्निकल एनालिसिस से। और इस सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आपने ये चीज डिटरमिन करना है कि मार्केट अभी बुल रन में भी है या नहीं है। उसमें यहां से जब इस पॉइंट से आप स्टार्ट होते हैं
यहाँ से प्राइस बढ़ती है, यहाँ पे आती है, ये 2 पॉइंट्स बन जाते हैं। ये मार्केट ने हायर हाई यहाँ पे लगा दिया है, इसको हायर हाई बोलते हैं, जो ये पहला जो टॉप होता है। जी पहले टॉप को सिंपल हाई बोलेंगे, सॉरी हायर हाई नहीं बोलेंगे। ये हाई जब इसका डिप आता है, जब इस डिप पे दोबारा बायर मिलते हैं, फिर ये कंफर्म हो जाता है कि ये हाई जो हमारा ये हायर हाई बन गया, ठीक है। और ये पॉइंट जो ये हमारा लोअर लो बन जाता है, हायर लो सॉरी, ये हायर हाई और ये हायर लो, ये इस तरह से हमारा एक प्राइस एक्शन हो जाएगा। यहाँ से जब बायर इसको मिलेंगे, किसी भी प्राइस को जब बढ़ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ये वाला जो पॉइंट होगा ये रेजिस्टेंस होगा उसका, ये उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई थी, यहाँ पे लोगों ने अपना टेक प्रॉफिट कर लिया था। ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा उसकी अगली रैली में ये क्रूशल होगा। जिस तरह से अभी बिटकॉइन बढ़ रहा है, लास्ट टाइम ये 58 सपोज करें, यहाँ से ये वापसी आया था 50,000 तक, यहाँ से बिटकॉइन अब वापस बढ़ना शुरू हुआ है, ये 56 57 पे यहाँ पे रुक गया है। जो ही ये 58,000 क्रॉस करेगा यहाँ से, तो फिर इसकी रैली कंफर्म हो जाएगी। अगर बिटकॉइन की तो ऑलरेडी कंफर्म है, अगर कोई रैली स्टार्ट हो रही है तो जो ही वो अपना पहला हाई ब्रेक करेगी, हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये मार्केट जो है बुल रन में एंटर हो गई। ठीक। और जो ही ये बिटकॉइन आप देखिएगा जब 50,000 58,000 क्रॉस करेगा, जी तो इसका जो लास्ट इसका जो बुल रन था उसको अगर नज़र में रखें तो अराउंड 12 to 15,000 का इसमें इंक्रीज आता है, जब ये अपना हाई क्रॉस करता है, लास्ट ऑल टाइम हाई। ठीक। और अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी मुझे नोटिफिकेशन आया है कि बाइडेन विल साइन 1.9 ट्रिलियन रिलीफ बिल ऑन फ्राइडे, व्हाइट हाउस का ये मैसेज आया। तो ये भी जो अभी बिटकॉइन की जो रैली चल रही है, इसको इसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो ही ये आप देखेंगे बिटकॉइन 58,000 क्रॉस करेगा, ये प्राइस बढ़ जाएगी अप टू 75,000 तक ये रैली जा सकती है। अब इसमें मुख्तलिफ टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स इस्तेमाल करेंगे जो हम ये यूज़ करेंगे। इसके लिए भी प्रॉपर एक सेशन चाहिए लेंथी, हर एक इंडिकेटर को डिस्कस करने के लिए। वो अब मुझे श्योर नहीं है कि हम अपने इस सेशन में सारा किस तरह कवर कर पाएंगे। ये सेशन नहीं कर सकते, मार्केट भी ओपन है, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट एज वेल। जी, तो मैं अभी इसको ऑफ करता हूँ जी स्क्रीन को, और वीडियो स्टॉप जी आ गई। आ गई। तो इसमें मुझे, मैं क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर हूँ ऑलरेडी, मुझे टीचिंग का इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी। सही है। तो इसमें मुझे काफ़ी फील हो रहा है कि प्रॉपर इसमें मुझे प्लान करना पड़ेगा, किस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे स्टार्ट से एंड तक। बिल्कुल ठीक है। मैं आपके टाइम को भी वैल्यू करता हूँ, मुझे पता है इस वक्त मार्केट ओपन है। मैं सिर्फ आपसे दो चीजें और पूछता हूँ और उसके जी बाद हम आज का सेशन जो है वो खत्म करते हैं। जी एक चीज तो मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान को सामने रखते हुए, इंटरनेशनल मार्केट को सामने रखते हुए, आपने वो ये मेरा आधा सवाल तो वैसे ही खराब है कि पाकिस्तान को सामने रखते हुए हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचना चाहिए, वो आपने बता दिया है कि पाकिस्तान में लीगल है। एक्चुअली जी स्टेट हाँ, बैंक ने कहा था कि हमने तो कभी भी क्रिप्टो को इलीगल नहीं करार दिया, जी हाँ, कभी भी नहीं कहा कि क्रिप्टो इलीगल है, सो पीपल कैन होल्ड मनी इनटू दैट। एफआईए जी जो है हमें कुछ नहीं कह सकते क्रिप्टोस के रेफरेंस से। एक तो ये जी। चीज थी। दूसरी चीज ये थी कि हम क्रिप्टो के रेफरेंस से अपने आप को फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं। फ्रॉड किस सेंस में आप बात कर रहे हैं, किस तरह का फ्रॉड? जैसे आपने बताया कि मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ, मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। जी तो मैं अगर अमेरिका में हूँ तो मैं रॉबिन हुड और कॉइन बेस, ये बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिनको मैं पैसे जो है वो ट्रांसफर कर सकता हूँ। जी पाकिस्तान में आपने बताया कि हमारे पास अभी कोई ब्रोकरेज फर्म है ही नहीं है। अगर जी हमें करनी है तो वी हैव टू सेंड मनी टू लेट्स से यूएई, दुबई सेंड जी। करना पड़ता है यहाँ। सो ये एक रिस्क एलिमेंट है, इस रिस्क को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। इस रिस्क को आप इस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं कि एक तो आप जो अपना ब्रोकर चूज करते हैं, उसको उस ब्रोकर पे रिसर्च करें कि वो टॉप 5 में आए, जो इंटरनेशनली टॉप 5 जो फर्म्स हैं, जो ब्रोकर टॉप 5 ब्रोकर्स हैं, आप उनमें से ही कोई चूज करें और उनमें ही इन्वेस्ट करें। वो कभी भी फ्रॉड नहीं करेंगी। अगर वो फ्रॉड करेंगी भी तो आपका जो पेमेंट है वो इंश्योर्ड होती है, वो जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, जो लोकल बॉडीज होती हैं, वो उनको रेगुलेट कर रही होती हैं। वो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट उनके पास पड़ी होती है, लोकल बॉडीज ये अश्योर करती हैं कि वो आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड नहीं कर सकते। वो
आपकी पेमेंट आपको वापस मिल जाती है, वो इंश्योर्ड होती है कंपनीज। सो तो यूएई अगर कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि यू पाकिस्तान में तो ये है ही नहीं है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं। पाकिस्तान में है लोग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं कर रहे, वो भी सम हो, वो भी जो टॉप 5 या जो ब्रोकर हैं टॉप के इंटरनेशनली, उन्हीं के साथ लिंक होते हैं, और वो खुद से अपनी कमीशन भी अंदर रखते हैं। जी, जी जाहिर है। वो थ्रू आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें उसमें वो उनकी जो कमीशन चार्जेस होते हैं, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो बहुत हाई होते हैं। और वो आपको जो पूरे जो फुल कमोडिटी होते हैं उसमें एक्सेस भी नहीं देते। मोस्ट ऑफ द जो पीपल जो ये काम कर रहे हैं, वो फ्यूचर्स में काम करवा रहे होते हैं। जी, और जो लोग काम करते हैं वो समझ रहे होंगे कि फ्यूचर में ये मुश्किल है काम करना। जो स्पॉट रेट्स होते हैं वो आपको डायरेक्टली इंटरनेशनल ब्रोकर्स ही दे सकते हैं। जी। तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप उन्हीं के साथ काम करें। वो इंटरनेशनल जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं वो उनके अंडर होते हैं, और वो रेगुलेटेड होते हैं। उसमें आपको किसी किस्म का फ्रॉड का परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर सब आखिरी क्वेश्चन, जी जी। ये आपकी क्या एडवाइस है, इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए क्रिप्टोज में? अगर तो आप बिटकॉइन के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, कोई सी चार मुझे बता दें जिसमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सर इसमें आपको सबसे पहले तो बिटकॉइन मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज अनलिमिटेड है, और बिटकॉइन वाहिद क्रिप्टो करेंसी है जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में है। टोटल 21 मिलियन ये निकलेंगे। और बिटकॉइन जो है ये सबसे सेफेस्ट वे अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे इथीरियम है। इथीरियम में अभी रिसेंटली डिप आया था, ये 1300 अराउंड 1300 ये गया था। उसके बाद इन्होंने ये अभी उसके कुछ दिन बाद न्यूज आ गई थी कि ये अपग्रेड उसमें इन्होंने दिया है, जी, और इसमें भी इन्होंने कुछ इसकी जो क्वांटिटी है इसको लिमिटेड कर दिया। उसकी वजह से इसमें पंप आया, मजीद भी आएगा। कुछ ये जो पैंडेमिक रिलीफ पैकेज चल रहा है 1.9 ट्रिलियन का, इसकी वजह से भी आएगा। इसके बाद बाइनेंस है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं, और कार्डानो है, और एक एडा है। ये 5 करेंसीज हैं, इनमें आप काम कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली सिर्फ जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको बिटकॉइन ही रिकमेंड करूंगा। ठीक है। साथ साथ आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।